हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि गर्मियों में हीट वेव से कैसे बचा जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी शहरों में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक टच कर चुका है या कई शहरों में उससे ज़्यादा है। इस कारण जो है काफ़ी लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मी के कारण हेल्थ पे क्या क्या असर होता है और गर्मी से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गर्मी के कारण ये देखा गया है कि 3 एज के जो लोग हैं वो काफ़ी अफेक्टेड होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है बच्चे, यानी कि जिनकी उम्र 15 साल से कम है। दूसरे नंबर पे आते हैं बूढ़े लोग जो कि 60 साल से ऊपर हैं। और तीसरे वर्ग के लोग वो होते हैं जिनको दवाइयाँ चल रही होती हैं, जो हार्ट की मेडिसिन ले रहे होते हैं और साइकेट्रिक ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो गर्मी से रिलेटेड बीमारियां जो हैं वो मूलतः 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहले नंबर पे आती है माइनर इलनेस, सेकंड पे आती है हीट एग्जॉशन और तीसरे नंबर पे आता है हीट स्ट्रोक। माइनर इलनेस की अगर बात की जाए तो गर्मी के कारण आपको घमौरियाँ हो सकती हैं, आपको पिंपल्स निकल सकते हैं, आपको उनमें काफ़ी इचिंग हो सकती है जो कि कभी कभी बहुत पेनफुल भी होती है। दूसरे नंबर पे हीट रिलेटेड इडीमा भी हो सकता है जिसमें हाथ पाँव की स्वेलिंग हो सकती है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि सांस ज़्यादा तेज़ लेने से जो है टेटनी, हाथ पाँव का मुड़ना भी हो सकता है। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो हीट सिनकपी, यानी कि अगर कोई काफ़ी लंबे समय से खड़ा है गर्मी में तो उसके पाँव में ब्लड इकट्ठा हो सकता है, उसके कारण उसको बेहोशी हो सकती है, जिसे हम हीट सिनकपी कहते हैं। ये यूजुअली देखा गया है जो बच्चे खड़े होते हैं प्रेयर्स के टाइम में स्कूलों में गर्मियों में, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद हम बात करें तो हीट क्रैम्प्स, यानी कि आपकी मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। ये उनमें ज़्यादा देखा गया है जो एथलेटिक्स हैं, जो गर्मियों में भागते हैं, जो गर्मियों में जिम ज़्यादा करते हैं, और जो लेबरर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो कड़ी धूप में काम करते हैं। इसमें होता ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं तो आप अगर पानी पिएंगे तो उसमें सोडियम तो होता नहीं है, पसीने में जो हमारे है वो सोडियम ज़्यादा होता है, और सोडियम लॉस होने से बॉडी में काफ़ी एनर्जी डेफिसिट होता है और इस कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, जिसको हम हीट रिलेटेड क्रैम्प्स कहते हैं। इसके बाद आता है हीट एग्जॉशन, यानी कि सिर दर्द होना, चेहरे का लाल होना, बेहोशी होना, चक्कर आना और चलते समय गिर जाना, ये सब हीट एग्जॉशन में आता है। इसके बाद जो स्वेयर लेवल ऑफ इलनेस है वो होती है हीट स्ट्रोक, जिसमें कि आप बेहोश भी हो सकते हैं, जिसमें कि आपको क्लॉटिंग भी हो सकती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ये देखा गया है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम गर्मी से कैसे बच सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं। तो पहले नंबर पे बात आती है कि अगर हो सके तो आप सन में दोपहर के टाइम पे जाना अवॉइड कीजिए। अगर आपको जाना भी है तो आप हैट यूज़ कर सकते हैं, आप सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको धूप में निकलना है तो अच्छा सनस्क्रीन, जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसको हम SPF कहते हैं, वो 30 से ऊपर होना चाहिए। जब भी आप सनस्क्रीन लें उस पर प्लीज़ ये चेक करें कि उसका SPF कितना है, यूजुअली 30 से ऊपर होना चाहिए, और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि UVA और UVB दोनों रेडिएशन के अगेंस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सनस्क्रीन जो है आपको 2-2 घंटे बाद या 3-3 घंटे बाद अपने चेहरे और जो सन एक्सपोज एरिया है उन पे आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद अगर आप जो कपड़े पहनते हैं वो लूज फिट होने चाहिए। टाइट फिटिंग के कपड़े जैसे कि जीन्स वगैरह वो अवॉइड करनी चाहिए। आपके कपड़े जो हैं वो गाढ़े रंग के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहने। इसके बाद आप अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहिए 1 या 2 घंटे बाद विद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम ORS कहते हैं, वो सबसे बेस्ट फ्लूइड माना गया है रिहाइड्रेशन के लिए। इसके बाद अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपके पास बच्चा है तो बच्चे को कभी भी गाड़ी में ना छोड़ें। ये देखा गया है कि गाड़ी में जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 मिनट में 20 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो सकता है। इससे आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कोशिश ये रहनी चाहिए कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 या 4 बजे तक अगर आप धूप में ना जाएं तो ही बेहतर है। अगर आपको कोई साइकेट्रिक डिजीज़ है, अगर आपको कुछ हार्ट की बीमारी है तो आपको ज़्यादा रिस्क है हीट से रिलेटेड बीमारियां होने का, आपको ज़्यादा प्रिकॉशन रखने हैं और धूप में जाना अवॉइड करना है। तो उम्मीद है आप सबको ऊपर वाली बातें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आगे वाले टाइम में लाते रहेंगे। नमस्कार।